दोस्तों नमस्कार, मैं अम्बेश पंत आप सबका एक बार फिर से पौड़ी जनपद के कलजीखाल ब्लॉक के अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज कास्केत से आप सबका स्वागत करता हूं। लगातार उत्तराखंड शिक्षा पे मैं लगातार आपको कवरेज दिखा रहा हूं। मैं उसी क्रम में पहुंचा हूं अटल उत्कृष्ट विद्यालय जो यहां पे है कास्केत का, जो कलजीखाल ब्लॉक के अंतर्गत आता है। जा रही है, मैं थोड़ा सा यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं उनसे बातचीत कर लेता हूँ। जिस तरह से लगातार हम लोग अटल उत्कृष्ट आदर्श जो विद्यालय हैं उनकी खामियों पे सरकार से लगातार रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, उसी क्रम में मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। पूरे पौड़ी जनपद में 30 स्कूलों को अटल उत्कृष्ट विद्यालय बना दिया गया। पूरे प्रदेश भर में 190 स्कूलों को अटल उत्कृष्ट विद्यालय की श्रेणी में लाया गया। आपको बता दूं, ये पूरे प्रदेश भर में हालांकि सीबीएसई का बोर्ड का पैटर्न लागू हो गया, लेकिन इससे लगातार जो छात्र संख्या घटी उसका कारण सीबीएसई की रजिस्ट्रेशन फीस का बढ़ना भी रहा। साथ साथ में जो सबसे बड़ी समस्या हमने पौड़ी जनपद के अभी तक के जो 8 विद्यालयों में जो नज़र आई हमें, वो बच्चों का बोर्ड जो वहाँ से बाहर होना पाया गया। वोजली विद्यालय के बच्चों से बात करने के बाद हालांकि मैं यहाँ पे पहुँचा, लेकिन मैं यहाँ के प्रधानाचार्य से जान लेता हूँ कि क्या क्या यहाँ बच्चों पे आने जाने तक का उसी खर्चा सेंटर पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अभी मैं ओजली भी गया था, वहाँ के बच्चों ने खुल करके बोला था, दिव्यांग बच्ची वहाँ पे थी। हमारा जो सर नैतिकता है कि हम लोग सरकार तक आपकी बात को लेकर के जाएँ। जब दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पे सेल्फी विद स्कूल अभियान चलाया था कि आपके स्कूल बेहतर हैं, बदतर हालत में हैं, आपके अध्यापक बदतर हैं, उसकी पैरवी मैंने ही करी थी उत्तराखंड सरकार की तरफ से। उसके बाद जो खामियां हैं हमें सरकार को भेजना होता है। मैं आपके शिक्षा मंत्री जी से भी मिलूंगा, तो मैं क्या यहाँ के लिए मतलब फीडबैक दूँ, आप थोड़ा सा उससे बता दें। सर फीडबैक ये है कि सर देखो दूर दूर से आते हैं, आप भी मतलब यहाँ की परीक्षा से भौगोलिक छात्र हित पे मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ओजली में निकल करके आया बोर्ड के बच्चों की, एक तो वहाँ पे छात्र संख्या कम हुई है क्योंकि कहीं ना कहीं फीस बढ़ा दी गई। 300 रुपये पर सब्जेक्ट वो कह रहे हैं, बोर्ड की फीस ज़्यादा है, उससे छात्र संख्या घटी है। दूसरा जो समस्या है वहाँ पे आई कि कुछ दिव्यांग बच्चे थे, बोर्ड बाहर उनका हो रहा है तो वो रहने की दिक्कत आ रही है। गुलदार की समस्या उन्होंने बताई कि हम सुबह नहीं निकल पाते। आपके यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस हैं, थोड़ा सा आप उसे भी बताएं। हाँ सर, मैं यही बताना चाह रहा था कि जो गवर्नमेंट फीस है वो फीस तो खैर बड़ी है और सरकार ने हमसे कहा है कि आप बच्चों से ले लो, उसके बाद वो फीस दे दी जाएगी। पिछली बार भी जब हमने उनको 9th में और 11th में रजिस्ट्रेशन करा तो गवर्नमेंट ने फीस दी है उनकी, डीबीटी के माध्यम से हमने उनके खाते में भी डाली है। फीस का कोई ऐसा मतलब प्रश्न नहीं है कि फ़ीस नहीं दी जा रही है उनसे। फीस अगर वो दे भी दे रहे हैं या स्कूल अपने स्टाफ लोग हमारा कहीं उनकी मदद कर रहा है कि अपने पास से दे रहा है तो उनकी तो फीस आनी है। वो गवर्नमेंट ने हमें आश्वासन दे रखा है और वो बल्कि आदेश भी हो गए हैं फीस के। वो हमारा कॉपी भी बन रही है उसकी कि कौन कौन बच्चे कितनी कितनी फीस पड़ी। बायोलॉजी की अलग है, मैथ्स वालों की अलग है, आर्ट्स वालों की अलग है, तो उसकी बन गई है। गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया कि फ़ीस तो हम दे देंगे। लेकिन महत्वपूर्ण प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये आ रही है सेंटर की। सेंटर जो है हो सकता है इट मे बी पॉसिबल कि पौड़ी दे दें ये हमें, तो हमारे बच्चों के लिए 100 रुपये यहाँ से किराया सर आने का जाने का, तो 200 रुपये पर डे उनको लग रहा। अब कई व्यवस्था भी क्या सरकार करेगी, जो सेंटर में आने जाने की व्यवस्था भी क्या स्टाफ की तरफ से आपकी तरफ से की जाएगी बच्चों के लिए? इस विषय में अभी सरकार की तरफ से तो कोई दिशा निर्देश हमारे लिए आए नहीं है, लेकिन फिर भी अभी तक जो हम अपेक्षा कर रहे हैं कि सरकार उनका खर्चा आने जाने का दे, क्योंकि वास्तव में बहुत गांव में बहुत गरीबी है। उनके पास 100-200 रुपये मतलब 200 रुपये किराया यहाँ से आने जाने का लगेगा। कल मेरे रीजनल ऑफिसर देहरादून से भी बात हुई थी सेंटर को बनाने के लिए, तो हमें जो है वो लॉकर की उपलब्धता नहीं हो रही है यहाँ। आधे घंटे पहले पेपर निकलते हैं 9:30 पे वहाँ से लॉकर से SBI के, और वो जो है वो नेशनल बैंक मांग रहे हैं। और हमारे यहाँ जो है वो कोऑपरेटिव बैंक है, डाकघर भी, हमने उनसे निवेदन भी किया हुआ है कि आप हमें कोऑपरेटिव बैंक में रखने के लिए पेपर की इजाज़त दी जाए या डाकघर में दी जाए। कास्केत में डाकघर भी है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आपका पौड़ी में है तो आप पौड़ी से नहीं निकाल पाओगे, तो इसलिए सेंटर आपको शायद हो सकता है कि पौड़ी ही प्रोवाइड करा जाए। और जब प्रोवाइड करेंगे ये तो आप तो मतलब
छात्र हितों में बहुत आप गांव-गांव में घूमते हैं और आपके चैनल भी काफ़ी प्रसिद्ध हो रहा है इस विषय में, इसको लेके। तो मेरा मानना ये है कि अगर एक बच्चा 100 रुपये आने के 100 रुपये जाने के देगा, उसके साथ साथ 1 घंटे का सफ़र है, 23 से 24 किलोमीटर यहाँ से पौड़ी है, और कई बच्चों को उल्टी भी आती है, कई लोगों का सर भी चक्कर आता है, वहाँ जाके पेपर देना, या यदि वहाँ रहना तो वहाँ पे 3-4 हज़ार का कमरा लेना, तो ये एक परेशानी तो हमारे बच्चों को आने वाले कल में होगी। चलिए, ये मैंने यहाँ के प्रधानाचार्य जी से बात की। हालांकि बात कैरियर काउंसलिंग की हुई, कई सारे विरोधाभास निकल कर के आए, लेकिन हमेशा सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, सारे काम छात्र हित में होने चाहिए। यदि अभी छात्र हित में सरकार भी अगर उनका पैसा दे रही है, उसका फीस का पैसा दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बोझ है वो उत्तराखंड सरकार पर ही है, वो उत्तराखंड की जनता की टैक्स का पैसा है, तो कहीं ना कहीं स्टेट का यानी पूरे राज्य का जो नुकसान है इसमें, क्यों ना इन अटल उत्कृष्ट विद्यालय बनाने से पहले इसकी ग्राउंड जीरो पे इसकी हकीकत को जाना गया। आखिर जो समस्याएं बच्चों को होने वाली हैं उसका जिम्मेदार कौन है,